श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी और वहाँ के राजा भी, जगन्नाथपुरी के राजा भी दर्शन करने के लिए आए थे। खूब जय जयकार हो रही थी, भगवान की आरती हो रही थी। तभी राजा की दृष्टि भगवान की के पोशाक पर पड़ी। ठाकुर जी की पोशाक तो बड़ी सुंदर थी, किंतु फट रही थी, फटी भी पोशाक हो रही थी, जगह जगह से फट रही थी। तो राजा ने पुजारियों से पूछा कि हे पुजारी जी, ठाकुर जी की पोशाक ये फट क्यों गई, फटी भी पोशाक क्यों पहना रखी आपने? तो पुजारियों ने कहा कि महाराज, हमने तो ठाकुर जी को बड़ी सुंदर पोशाक पहनाई थी, हमें तो पता ही नहीं कैसे फट गई। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए, राजा भी बड़े आश्चर्य में हुए। तभी भगवान ने कहा, मुस्कुराने लगे कि हे राजा जी, मेरी पोशाक इसलिए फट गई थी कि मैं बाग में घूमने के लिए चला गया था, कांटों में उलझ गई थी, तो तब मेरी पोशाक फट गई थी। तो राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, कहने लगा कि हे ठाकुर जी, आप बताइए, आप मंदिर छोड़ के बाग में क्यों गए थे और आपकी पोशाक क्यों आप झाड़ियों में और कांटों में कहाँ घुस गए थे? तब भगवान जी कहने लगे कि जो बाग का माली है ना, उसकी लड़की जो है वो बैंगन तोड़ रही थी बाग में, और वो बहुत सुंदर स्वर में गीत गोविंद का एक अष्टपदी का पद गा रही थी। मुझे वो बहुत सुंदर लगे, तो वो मैं सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान, आपको पद इतना अच्छा लगे गीत गोविंद का कि आप सुनने के लिए जाओ? भगवान कहने लगे, हाँ महाराज, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या गा रही थी? भगवान कहने लगे, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर जुगशाली। ऐसे ही भगवान की अष्टपदी का पद गा रही थी। तो भगवान तो मोहित होकर उसके पीछे पीछे फिर रहे थे, और तभी उसकी झाड़ियों में कांटों के कारण से भगवान की पोशाक फट गई थी। और ठाकुर जी कहने लगे, मैं फटी भी पोशाक पहन के यहाँ पे आके सिंहासन पर विराजमान हो गया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पालकी भेजी कि उस माली की लड़की को बुलाओ और ठाकुर जी के आगे उसका उस गीत गोविंद का उसके मुखारविंद से गुणगान कराइए। तब पालकी भेजी गई और वो माली की लड़की पालकी में बैठ के आई और उसको ठाकुर जी की बड़ी सुंदर पोशाक पहनाई गई। और तब नाच नाच के उसने लड़की ने बहुत सुंदर पद गाया और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा और सारा समाज धन्य हो गया। और राजा ने तो सारे जगन्नाथपुरी में मुनादी पिटवा दी कि आज से सब लोग भगवान के गीत गोविंद का पाठ किया करें, ठाकुर जी को बड़े प्रसन्न हो हैं। ठाकुर जी खुद सुनने के लिए उसको आया करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की महिमा बढ़ाई। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय।